अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अल-अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज हम आपको शब कदर की अहमियत और फजीलत के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि शब कदर क्या है, ये कब होती है, शब कदर के अफजल आमाल कौन कौन से हैं, मजीद ये कि शब कदर में पढ़े जाने वाले नवाफिल की क्या अहमियत है। लेकिन सामीन इकराम, इससे पहले आप हमारे चैनल अल-अब्बास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना तुम में आया है और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो जो शख्स इसकी बरकतों से महरूम रहा वो तमाम भलाइयों से महरूम रहा और इन्हीं महरूम रखा जाता इसकी भलाइयों से, मगर वो जो बिल्कुल बेनसीब हो। सामीन कराम, अब हम आपको बताएंगे कि शब कदर कब होती है। शब कदर के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं। एक ख्याल ये है कि चांद अगर जुमे के रोज हो तो शब कदर 27 रमजानुल मुबारक को होगी। चांद अगर हफ्ते के रोज हो तो शब कदर 23 रमजानुल मुबारक को होगी। चांद इतवार के रोज हो तो शब कदर 29 रमजानुल मुबारक को होगी। चांद पीर के रोज हो तो शब कदर 21 रमजानुल मुबारक को होगी। चांद मंगल के रोज हो तो शब कदर 28 रमजानुल मुबारक को होगी। चांद बुध के रोज हो तो शब कदर 23 रमजानुल मुबारक को होगी। और अगर चांद जुमेरात के रोज हो तो शब कदर 25 रमजानुल मुबारक को होगी। एक रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा कि बहुत लंबी उम्रें हुई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें बहुत थोड़ी और कम हैं, और अगर वो नेक अमाल में इनकी बराबरी भी करना चाहें तो नामुमकिन है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज और अफसोस हुआ। इसकी तलाफी के लिए अल्लाह ताला ने ये रात शब कदर मरहमत फरमाई। एक दूसरी रिवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि वो 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता रहा। सहाबा को इस पर रश्क आया तो अल्लाह ने इसकी तलाफी के लिए इस रात शब कदर का नुज़ूल फरमाया। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शब कदर होती है जिब्राइल अमीन मलाइका की जमात में उतरते हैं और हर क़याम व क़यूत करने वाले बंदे पर जो खुदा ताला के जिक्र और इबादत में मशगूल हो इसके लिए दुआ करते हैं। सामीन कराम, शब कदर के आमाल ये हैं। हजूर अनवर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से जो मर्द या औरत ये ख्वाहिश करे कि मेरी कब्र नूर की रोशनी से मुनव्वर हो तो इसे चाहिए कि माह रमजानुल मुबारक की शब कदर में कसरत के साथ इबादत इलाही बजा लाए कि इस मुबारक और मुतबरक रात की इबादत से अल्लाह पाक इसके नामाए अमाल से बुराइयां मिटाकर नेकियों का सवाब अता फरमाए। शब कदर की इबादत 70,000 शब की इबादतों से अफजल है। जो शख्स शब कदर में इखलास नियत से नवाफिल पढ़ेगा उसके अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। सामीन कराम, अब हम आपको बता दें कि शब कदर में क्या पढ़ना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जो कोई शब कदर में सूरत अल कदर 7 बार पढ़ता है अल्लाह इज़्ज़ व जल उसे हर बला से महफूज फरमा देते हैं और 70,000 फरिश्ते इसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। और जो कोई साल भर में जब कभी जुमे के रोज नमाज़े जुमा से कबल 3 बार पढ़ता है अल्लाह इज़्ज़ व जल उस रोज के तमाम नमाज पढ़ने वालों की तादाद के बराबर नेकियां लिखता है। सामीन कराम, अब हम आपको बताएं कि शब कदर के वज़ाइफ क्या हैं। रमजानुल मुबारक की 21वीं शब को 21 मरतबा सूरत कदर पढ़ना बहुत अफजल है।
رمضان المبارک کی 30ویں شب کو سورہ یاسین شریف اور سورہ رحمان ایک مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ دخان پڑھے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ فتح پڑھنا ہر مراد کے لیے بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سورۃ ملک 7 مرتبہ پڑھے مغفرت گناہ کے لیے افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھے، انشاءاللہ رزق میں برکت رہے گی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو جمعۃ الوداع کے دن نماز سے قبل سورۃ القدر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اسے اس دن کے نمازیوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔